सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतन मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी जरब लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। जिस अदालत से आईनी किरदार ही लिया गया है, इसमें रहकर हलफ की पासदारी मुमकिन नहीं। 26वीं तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट आईनी सवालात का जायजा लेने और इनका जवाब देने के इख्तियार की हामिल थी। मौजूदा तरमीम ने इस अदालत से वो बुनियादी और अहम इख्तियार छीन लिया है। आईनी निज़ाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है और वक्त के साथ इसे पलटा जाएगा। कमजोर अदालत में खिदमात अंजाम देते हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतन मिनल्लाह के इस्तीफे के निकात सामने आ गए। कहा, उनका हलफ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से था। 27वीं आईनी तरमीम से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा था। खत में इस तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीर जाहिर की थी। उस वक्त के खदशात खामोशी और बेअमनी के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब मौजूद नहीं रहा। खुद को ये यकीन दिलाने की कितनी ही कोशिश करें, हकीकत यही है कि आइन की रूह पर हमला हो चुका है। नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में अदल करने वाले सच्चाई के साथ फैसले करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से अपना इस्तीफा फौरी तौर पर पेश करते हैं। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनासुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। Sixty-four members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पार्लियामेंट ने तरमीम मंजूर कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। आज भी तरमीम की मंजूरी के हक में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी आज वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अबड़ो तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तब्दील शुदा तरामीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब विफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तवाज़माई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस
तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावरत से तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की, तहाँ वो किसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। MQM को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामले को तय कर लेंगे। विफाकी आईनी अदालत का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक आज ही नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान। जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त आईनी अदालत के सरबराह हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से राबता किया, श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में खिताब, कहा श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला ने बताया इस्लामाबाद और वाना के रेड कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से हैं, अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर के करारदाद मंजूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे कल और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मंसूबाबंदी करने वाले खारिजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलाआत और नशरियात का कहना है कि हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख्त का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुतअद्दिद बार जैशुल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि कानून में तरमीम इस तरह होती है, एक बार तरमीम करके फिर कहना ये ऐसा नहीं वैसा। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो वैसे इजलास में नहीं आते और कल आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस अतहर मिनल्ला को मुस्ताफी होने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। कल PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा का लाहा अमल का फैसला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने कहा है कि जजेस का इस्तीफा देना उनका हक है। खतूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है, ये सरासर गलत है, ये गैर आइनी इल्ज़ाम है। अगर इनका कोई गिला है तो वो चीफ जस्टिस से बात कर सकते थे। पहले खतो किताबत का सिलसिला जारी रहा, जब पार्लियामान ने अपना हक इस्तेमाल किया तो इस्तीफा आ गया। ये इस्तीफे कई हवालों से गैर आइनी इकदाम कहे जा सकते हैं। वो नहीं समझते कि इदारों के दरमियान तसादुम या कोई लड़ाई वाली बात है। ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि वो आइनी तरमीम और कानून साजी करे। 27वीं आइनी तरमीम से अदालती निज़ाम में मजीद बेहतरी आएगी। मुझे गिला तो आपके साथ है। आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आपड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिज़ाइन देता हूँ, आज के बाद से रिज़ाइन देता हूँ, आप वहाँ खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्जाम। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने बता दिया कि वो लोटाक्रेसी और करप्शन के साथ खड़े हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफे का ऐलान किया।
पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले पर 63A लागू होता है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत करना नाकाबिल कबूल है। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नून लीग ने हम पर भी नकब लगाई। नून लीग को पैगाम है कि आपने अच्छा नहीं किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऑपोजिशन के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा सेनेटर सैफुल आबरो ने उन्हें इस्तीफा नहीं दिया। सैफुल आबरो अब भी ऐवान के रुकन हैं। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है उसे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। अली जफर साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसहाकदार का तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर जवाब, कहा पंजाब हुकूमत गिराते वक्त उन्हें जजेस की चालें नजर नहीं आई। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर यह खुद चेयरमैन सेनेट को लिख देते मगर उन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेज सकता है। इस कार्रवाई के होने तक मुतालिका शख्स ऐवान का रुकन रहता है। मौलाना फजल रहमान बताएं 27वीं तरमीम में हुकूमत ने कौन सा जहर डाला है। राना सनाउल्लाह का सवाल, सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि फौज के कमांड स्ट्रक्चर में तरमीम प्रोफेशनल है। पाक भारत जंग में पूरी कौम को इज्जत नसीब हुई। अगर हुकूमत ने इस पर फील्ड मार्शल को एजाज दिया है तो इस पर एतराज़ की क्या बात है। फौज को लीड करने पर पूरी कौम ने मुत्तफ़िका तौर पर एजाज दिया तो कौन सा खिलवाड़ किया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि अभी शुरुआत है, जो इस्तीफे आते हैं वो फौरी मंजूर होंगे, मजीद इस्तीफे आएंगे वो भी मंजूर किए जाएंगे। वो जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहे थे, चाय की प्याली में वो तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। इस्तीफे देकर किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। ये लफ्ज़ याद रखें कि अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस पार्टी का सहूलतकार था। PTI रहनुमा आसिफ कैसर का कहना है जब भी बानी PTI इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम जरगे का एलामिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खुतूत लिखे थे। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है वजारत खजाना ने चारों सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब ना मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास ना बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत। 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। What a remarkable job our armed forces और जिस तरह वहाँ से रेस्क्यू किया गया है in वाना कैडेट कॉलेज which was an absolutely dastardly act from our enemies. अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठी है कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे।
विफाकी वुज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले जरी सपूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, पाक फौज ने वाना में दुश्मनों की मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़म। शिजा फातिमा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला पाक फौज ने बहादुरी से नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी बोले, वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार एक माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी मुलविस निकल आए हैं। काबुल अगर जिम्मेदारी नहीं भी लेता तो ये शहादत सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्पनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के पीछे नासिर का ज़मीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशतगर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एम वली का मुतालिबा। कहा, सेनेट के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर बहस करा ली जाए। दाखिला और दिफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जवाब दिया, तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 650% इजाफा हुआ। इनकी क़यादत कहती है इन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशतगर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों, दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का राब्ता। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। बेगुनाह जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ बहरीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का आज़म दोहराया। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदबाब के लिए बाहमी इश्तराक और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्त मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सैंग-ह्यूक की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आपके तजुर्बात और मावनत से माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात की तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला को बताया गया कि कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शहरी सहूलियात की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहरी और देही आवाम को बेहतर, साफ और महफूज माहौल दिया जाएगा। महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 130 स्कीमों पर काम जारी है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुनशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा मुनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुनशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मुनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। तीन सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के केस में बरहम। कहा इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। कमीशन पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस्लामाबाद में धमाका बुज़दिलाना हरकत है। धमाकों में मुलविस अनासर को इबरत का निशान बनाना चाहिए। दहशतगर्द के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने के लिए कौमी पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी परचम और तराने ने सबको इज्जत करनी चाहिए। असम्बली हॉल में तराने के वक्त सब एहतराम में खड़े थे। अगर कोई नाराज़ है तो उससे बात करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कराने की कोशिश करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। तलबा ने बताया कि DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगही दी। असातिज़ा ने कहा कि आज सीखा के अज़ली दुश्मन के तजर्बाती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। कराची में बिलावल हाउस के करीब से मुबैना तौर पर चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। DIG साउथ असद रजा की तस्दीक। कहा 6 नवंबर को होने वाली चोरी की वारदात की मजीद तहकीकात जारी हैं। CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक गाड़ी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर काम किया जा रहा था। सेफ सिटी कैमरा और उससे मुंसलिक सामान में कोई सिक्योरिटी या अलार्म सिस्टम भी नहीं। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी के बाद सेफ सिटी कैमरे उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा सिखों और दीगर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बरतानिया से आए सिख यात्रियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हिलाल अहमद पाकिस्तान सिंध ब्रांच के चेयरमैन मोहम्मद रेहान हाशमी की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा हिलाल अहमद की खिदमत लायक तहसीन है। सूबे के दूर दराज इलाकों में रेड क्रिसेंट के इमदादी इक़दाम आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी, बैतुल-लहिया और खान यूनिस में फ़ज़ाई हमले, तोपखाने से गोलाबारी। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में 3 फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को कत्ल करने का दावा। मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा जंगबंदी माहदे को नाजुक करार दे दिया। मुकम्मल अमन के लिए माहदे का एहतराम करने की अपील। गजा में इज्तिमाई खबर से 51 लाशें मिली हैं। खान यूनिस से इसराइली यरगमाली की लाश बरामद, आज इसराइल के हवाले की जाएगी। ईरान में बदतरीन खुश्कसाली, दारुल हुकूमत तेहरान को पानी फराहम करने वाले डैम में पानी की किल्लत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश न हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज़ में तेहरान में पानी की तकसीम महदूद कर दी जाएगी। मुमकिना तौर पर दारुल हुकूमत खाली कराना पड़ सकता है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान पर हरमैन शरीफैन समेत मुल्क भर की मसाजिद और स्कूलों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मसाजिद में बारान रहमत के नुज़ूल के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज इस्तिस्का का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिद अल हराम और दूसरा बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबवी में हुआ।
दूसरे एक रोजा मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान मैच कल खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला इतवार 16 नवंबर को शेड्यूल है। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। शाहीन अफरीदी ने शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त की कि कल मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम जरूर आएं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों हारिस रऊफ, सलमान अली आगा और अबरार अहमद ने भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम का शुक्रिया अदा किया। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीन मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। अब तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया। और राज काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेले का 14वां रोज़ जियो और जंग मीडिया ग्रुप मेले के मीडिया पार्टनर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। ईरान, केन्या और 11 मुकामी मुसव्विरों का काम पेश किया गया।